क्या आपको पता है कि हिंदी बेल्ट वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं, या फिर वो जल्दी क्यों नहीं सीख पाते हैं? इसलिए कि वो सही जगह तक नहीं पहुंचते, या उन तक सही मटेरियल, सही वीडियोस या सही रिसोर्सेज नहीं पहुंचते। आपको मालूम होगा कि मैंने एक सीरीज चलाया है जिसमें मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, लेकिन ग्रामर को आप बुकिश ग्रामर मत समझें कि कोई पढ़ के एग्जाम देने वाला है। नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो ग्रामर जरूरी है, मैं उसकी सीरीज चला रहा हूं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हर एक टॉपिक पर मैं एक स्टोरी बता रहा हूं। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट पर एक स्टोरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उस पर एक स्टोरी, यूज ऑफ कैन है उस पर एक स्टोरी। मैं बात कर रहा था क्लास में अपने बच्चों से, तो उन लोगों ने कहा सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैसे ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ें, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए, तो उस टॉपिक पे बेस्ड स्टोरी मिल जाए अगर, तो स्टोरी में एंटरटेनमेंट भी होता है और साथ में वही टेंस, वही रूल जब बार बार रिपीट होता है, वही स्ट्रक्चर जब बार बार रिपीट होता है तो उस पर कमांड हो जाता है। तो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा और मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी। मतलब आप इंग्लिश ग्रामर को सीखें स्टोरी के थ्रू। तो ये सीरीज अभी चल रही है। सिंपल प्रेजेंट की वीडियो मैंने अभी जस्ट अपलोड किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। और अब वोकैब की भी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मतलब कि आपको मैं इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है उसको तो डेवलप करूंगा ही स्टोरीज के जरिए, और अब मैं आपको वोकैबलरी भी सिखाने वाला हूं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत एंटरटेनिंग वे में और बहुत इफेक्टिव वे में। एक वीडियो मैं अभी थोड़े दिन पहले लेकर आया था जिसमें मैंने कहा था कि आपको अगर ये 10 वर्ड आते हैं तो इनसे मैं 100 वर्ड बनाना आपको सिखा दूंगा। वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखेंगे। वो कैप की बहुत अच्छी वीडियो है। जैसे बुक एक वर्ड है तो आप बुक से कितने वर्ड बना सकते हैं? बुकिश, बुकलेट, बुकवॉर्म, बुकिंग, इस तरह के बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हैं। जैसे वाटर से वाटर कैनन, वाटर्स, वाटर लॉगिंग। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए और उससे बनने वाले वर्ड्स भी बताए मैंने। बहुत इजी था, वो स्मार्ट अप्रोच है सीखने का। आज भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, वोकैबुलरी की वीडियो है, आप बहुत गौर से देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना है ना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसका नाम? मैं आपको बताऊं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे होमोनिम्स है, जैसे होमोग्राम है, कैपिटोनिम्स है। क्या आपने इन वर्ड्स का नाम सुना है? मैं अभी वो पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके आप शेयर जरूर कर देंगे। सबसे पहले हम सिनोनिम से स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक बहुत बड़ा हथियार है आपको अगर इंग्लिश पर बहुत आसानी से कमांड करना है तो। जैसे कोई भी वर्ड आपको सीखना है, लाइक जैसे मैंने कहा कि वो बहुत सैड है, बहुत उदास है, तो आप कोशिश ये करिए कि क्या इसका कोई और भी वर्ड है जिसका मतलब उदास होता है, तो आप अपनी वोकैब पावर को बढ़ा सकते हैं। देखो जो आपकी मदर टंग है उसमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां जरूरत पड़ती। जैसे देखो सैड के लिए ग्लूमी एक वर्ड आ गया। अब जैसे मान लिया कि वो बहुत खुश है, हैप्पी है, इसके लिए एक वर्ड आ गया चर्पी, राइट? ये सिनोनिम्स है। तो आप जब तक कुछ इनोवेटिव तकनीक नहीं लाएंगे, आप जितना जान रहे हैं उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहना है। जैसे सैड के लिए ग्लूमी, हैप्पी के लिए चर्पी, ऐसे कई सारे वर्ड्स आपके सामने आएंगे। देखो ये वर्ड है और ये इसका सिनोनिम्स है। या आप वाइस वर्सा कर दें, ये एक वर्ड है, ये इसका सिनोनिम है। आप जानते हैं कि एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्वीकार करना, कबूल करना। एडमिट का मतलब भी वही होता है, स्वीकार करना, कबूल करना। कन्फेस का मतलब भी वही होता है। अब आगे चलते हैं। धीरे धीरे आपका जो वोकैब पावर है वो बढ़ता जाएगा, आप मेरे साथ बने रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हमारे उस ग्रामर बेस्ड ऑन स्टोरीज वाली सीरीज से आपकी वर्ड पावर जो है वो इनहांस होगी हमारी इस वोकैब वाली सीरीज से। तो आप हर दिन एक वीडियो देखा करें, इस चैनल पर रोज अपलोड होता है। और सबसे बड़ी चीज कि मैं लिख करके नहीं बल्कि उसका पूरा बाजाब्ता प्रेजेंटेशन बना के आता हूं ताकि आपके पास इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाए। मैं इसका पीडीएफ अवेलेबल करा देता हूं हर दिन अपने ऐप पर। लिंगो ऐप पे जब आप जाएंगे या फिर लिंगो के टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो ये आपको रोजाना मिल जाया करेगा।
प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, और वही एडमायर का मतलब भी होता है। लीव का मतलब होता है किसी जगह को छोड़ना, कहीं से जाना, प्रस्थान करना, और डिपार्ट का मतलब भी वही होता है। आप जानते हैं, आप कहते हैं ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत दिलचस्प है यार, आप कह सकते हैं बहुत एक्साइटिंग है यार, ये कितना स्वादिष्ट है, कितना मजेदार है, कितना टेस्टी है, बोलते हैं आप इसकी जगह पर यमी का यूज भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह पर डेलिशियस भी यूज कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर कोई वर्ड आप सीख रहे हैं तो क्या उसका कोई सिनोनिम्स भी है, हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं उसको, सेम वर्ड। तो कोशिश करें कि आज के बाद अगर आपके सामने कोई वर्ड आता है तो उसका सिनोनिम्स आप जरूर सीखें। एक्सेप्ट, एडमिट, प्रेज, एडमायर, लीव, डिपार्ट, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, टेस्टी, यमी। अब आगे बढ़ते हैं, हम एंटोनिम की बात करते हैं। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, मतलब विपरीतार्थक, इट मीन्स उल्टा, उल्टा। जैसे सपोज मैं आपको कोई वर्ड, जैसे बहुत बहुत आसान है, सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग, आप जानना है सुबह का उल्टा शाम है, मॉर्निंग इवनिंग। क्या आपको मालूम है सुबह से ठीक पहले का वक्त डॉन होता है और इसका जो उल्टा है शाम से ठीक पहले का वक्त डस्क होता है। तो डॉन एंड डस्क, इट मीन्स ये भी वही हुआ, सुबह शाम, सुबह का टाइम जो उषा काल जिसको कहते हैं, सेहर का वक्त जिसको कहते हैं, शाम में डस्क के टाइम में अजान होती है, तो वो जो है ना डस्क कहलाता है। अब चलो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप ट्राई करें ऑपोजिट वर्ड की। अब यहां देखो, ब्रेव का क्या मतलब होता है, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, इसका ऑपोजिट क्या होगा, अब कोशिश करें तलाशने की। अब हर वर्ड का ऑपोजिट नहीं होता, अब जैसे मान लिया आपने बोला पढ़ना, तो पढ़ना का ऑपोजिट क्या है, पढ़ना का क्या होगा, लिखना। या सपोज मेरे सामने एक वर्ड है, मैं जिसमें देख रहा हूं कैमरा, कैमरा का ऑपोजिट क्या होगा, हुँ? इसका कोई ऑपोजिट तो है नहीं, तो हर वर्ड का ऑपोजिट नहीं होता है, इसका भी आप ख्याल रखेंगे। तो देखो यहां पर ब्रेव मतलब बहादुर, कवर्ड का मतलब भी कवर्ड का मतलब क्या होगा, डरपोक। क्या कोई और वर्ड है जिसका मतलब डरपोक होता है, हाँ, टिमिड। तो जरूरी नहीं कि ब्रेव का एंटोनिम सिर्फ कवर्ड होगा, ये टिमिड भी हो सकता है, इसका मतलब भी डरपोक होता है। तो आप अपने वर्ड पावर को जितना बढ़ाएं उतना बढ़िया है, जैसे हैप्पी, खुश, ग्लूमी, उदास, सैड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडर्न, आधुनिक, एंशियंट, प्राचीन, पुराना, ओल्ड भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हेवन किसको बोलते हैं, हेवन बोलते हैं हम स्वर्ग को, जन्नत को। क्या जन्नत के लिए कोई दूसरा वर्ड भी है, हाँ है, पैराडाइज बोलते हैं हम। और इसका जो ऑपोजिट है यहां पर आप हेल देखे रहे ना, जन्नत का उल्टा जहन्नम, आपको मालूम है HADES, हेडिस, ये भी जहन्नम को बोलते हैं। इनोसेंट कहते हैं हम मासूम को, गिल्टी कहते हैं हम दोषी को। क्या हम कल्प्रिट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो मैं यहां पर बहुत ज्यादा एंटोनिम्स या सिनोनिम्स लिखने नहीं आया हूं, मैं आपको एक तरीका बताने आया हूं कि भाई हम इस तरह से अपने वर्ड पावर को इनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और कैसे बढ़ाना है ये मैंने आपको बताया कि भाई सिनोनिम नाम की भी कोई चीज है, एंटोनिम नाम की भी कोई चीज है, और उसी तरह से होमोनिम नाम की भी एक चीज है। मतलब कम एफर्ट के साथ आप सीख सकते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी से वर्ड्स निकाल लेंगे, आज मैं ए से 100 वर्ड्स याद करूंगा, लाइफ में कभी याद नहीं होता। आप भले ही 5 वर्ड सीखें, लेकिन प्रैक्टिकली डेली लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करें, और अलग अलग तरीके आपके पास आने चाहिए जल्दी से वर्ड पर कमांड करने के, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। अब जैसे देखो नो का क्या मतलब होता है, हाँ, सबसे पहले ये जानो होमोनिम्स होता क्या है। होमोनिम्स का मतलब है कि वर्ड की स्पेलिंग अलग, प्रोनाउंसिएशन सेम। वर्ड की स्पेलिंग अलग होगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, और उसका मीनिंग जो है वो अलग होगा। वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, ये 3 चीज देखना है ना। स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग अलग, प्रोनाउंसिएशन सेम, और मीनिंग अलग। ठीक है, क्या क्या देखा आपने,
यहां पर स्पेलिंग अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और मीनिंग अलग होता है। अब देखो यहां पर इन दोनों वर्ड, इसको भी हम नो पढ़ रहे हैं, इसको भी हम नो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं हम, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग दोनों की अलग है। ये KNOW है, ये NO है, और इसका माना भी अलग होगा। जैसे देखें आप, नो का मतलब जानना और इस नो का मतलब नहीं। पीस, शांति, PEAC, बट PIEC इसका मतलब टुकड़ा। TAIL टेल कहते हैं हम पूंछ को, और ये टेल है। TALE मतलब कथा, कहानी, स्टोरी। HOLE होल मीन्स वो सुराख, और ये जो WHOLE होल है, इसका मतलब है संपूर्ण, पूरा। WEAK वीक कहते हैं हम कमजोर को, और WEE के वीक कहते हैं हम सप्ताह, हफ्ता। अब ये कैपिटोनिम्स आपने अक्सर सुना होगा कि GOD गॉड हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान को बोलते, लेकिन GOD गॉड हम देवी देवता को बोलते। दोनों में फर्क क्या है? एक्चुअली ये जो G है ना, ये कैपिटल है और ये G स्मॉल है। पहला लेटर अगर आपका यहां पर अपर केस में होता है, अपर केस में होता है, तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, और अगर ये लोअर केस में हो तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है। मतलब G अगर कैपिटल है तो मतलब कुछ और, स्मॉल है तो मतलब कुछ और। देखते हैं, चाइना आपने सुना होगा, CHINA, चाइना। जब कैपिटल लेटर से C हो तब वो एक देश है, लेकिन जब वो स्मॉल लेटर से है, जैसे मैंने कुछ चाइना से खरीदा, आई बॉट सम चाइना वेयर फ्रॉम चाइना, मतलब मैंने कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन चीन से खरीदे। इस चाइना का मतलब है चाइना वेयर, वो जो बर्तन है। GOD गॉड ईश्वर, अल्लाह। GOD गॉड स्मॉल लेटर से देवी देवता, मतलब देवता। MARCH मार्च, वो जो मार्च का महीना है, और स्मॉल m अगर हो तो MARCH पढ़ते यहां पर सेम है। यहां पे इस मार्च में और इस मार्च में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब पढ़ते स्पेलिंग तो सेम ही है, बस कैपिटल स्मॉल का फर्क है। तो ये जो मार्च है वो महीना है। इस मार्च का मतलब होता है कि जैसे आई हैव अ ड्रीम नाम की एक स्पीच है, आप अगर सुनेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, जो बंदे ने 1963 में दिया था रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, नस्लवाद के खिलाफ। तो उन्होंने कहा था कि आई शैल ऑलवेज मार्च अहेड एंड आई वुड नेवर कम बैक। ठीक है, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा जब तक कि जस्टिस, अनलेस जस्टिस शुड रोल डाउन लाइक वाटर, जब तक इंसाफ पानी की तरह ना बहने लगे। तो ये जो मार्च है ना, ऑलवेज मार्च अहेड, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा, इस मार्च का मतलब है आगे बढ़ना। पॉलिश वो बंदा जो पोलैंड से है। अब जैसे डेनिश इसको बोलते हैं, जो डेनमार्क का, ये नेशनैलिटी को शो कर रहा है। तो जो पोलैंड का बंदा है वो पॉलिश कहलाता है, POLISH। और स्मॉल पी से पॉलिश मतलब किसी चीज को चिकना करना, स्मूथ करना। ये टर्की क्या है भाई? तो ये टर्की एक देश है, कैपिटल T से टर्की, और स्मॉल t से टर्की एक चिड़िया है। तो मुझे यकीन है कि आप इस होमोनिम्स को भी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और इस कैपिटोनिम्स को भी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे आप। अब मैं आपको एक और टर्म सिखाता हूं, यह है होमोग्राफ्स। अब आप कहोगे सर ये होमोग्राफ्स क्या है? मैंने तो होमोनिम सीख लिया, कैपिटोनिम्स में सीख लिया, ये होमोग्राफ क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं। आप क्या इन दोनों स्पेलिंग के बीच में कोई डिफरेंस देख रहे हैं? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्पेलिंग, दीज वर्ड्स? ये भी रूलर है, ये भी रूलर है, ये भी पाम है, ये भी पाम है, ये भी बैट है, ये भी बैट है, ये भी चेस्ट है, ये भी चेस्ट है, ये भी वॉच है, ये भी वॉच है। क्या है भाई? स्पेलिंग दोनों की सेम है, बिल्कुल सेम है दोनों की स्पेलिंग, लेकिन मीनिंग जो है ना इसका, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। प्रोनाउंसिएशन कभी सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। मीन्स के इसकी स्पेलिंग सेम होगी बट मीनिंग अलग होगा। अब कैसे? देखो, आपने RULER रूलर देखा होगा, आपने बचपन में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यूज किया होगा, वहां पे रूलर होता है, स्केल होता है ना, ये रूलर है। और ये जो रूलर है ना, इसका मतलब होता है शासक, शासन करने वाला। ये पाम हथेली को कहते हैं, और ये जो पाम है ये पैर का, पेड़ उसको बोलते हैं। बैट हम चमगादड़ को बोलते हैं, और बैट बल्ला भी होता है।
CHEST चेस्ट बक्सा भी होता है, और CHEST चेस्ट ये सीना छाती भी होता है। वॉच अगर वर्ब है तो इसका मतलब देखना होता है, और वॉच अगर नाउन है तो इसका मतलब घड़ी होता है। अब बताओ कि ये जो होमोग्राफ है ये आपको कैसा लगा? होमोग्राफ्स, इसकी पूरी लिस्ट मिलेगी आपको। हम हो सकता है कि बहुत जल्द 1000 वोकैबुलरी आप 10 दिनों में कैसे कमांड करें, इस तरह का एक कोर्स भी लाएंगे जिसमें आपको बहुत यूनिक चीजें मिलेंगी वर्ड्स के ताल्लुक से। कुछ भी आपको याद करना नहीं पड़ेगा, खेल खेल में वो वर्ड्स आप तक पहुंच जाए, वो वर्ड्स आप सीख जाएंगे। तो चलो, ये रूलर रूलर, पाम पाम, बैट बैट, चेस्ट चेस्ट, वॉच वॉच, ये आपने सीख लिया। आपको क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी का अंदाजा तो लग गया होगा। आपको मैं बता दूं कि मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है। डायमंड स्पीकिंग कोर्स तो मेरा बहुत पॉपुलर है, जो 4 महीने का रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसको लगभग 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। वो लिंगो ऐप पे मिलेगा आपको। लेकिन अब मैं एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। मतलब उसमें क्या है ना कि इंटरैक्शन लाइव नहीं हो पाता है लोगों से, तो मैंने एक इंटरैक्टिव कोर्स शुरू किया है इंग्लिश स्पीकिंग का, जिसमें वो वाला तो 4 महीने का डायमंड कोर्स मिलेगा ही आपको, उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। ग्रुप क्लास मिलेगा आपको, छोटे छोटे ग्रुप्स में 30 क्लासेस मिलेंगी आपको, और इंडिविजुअल सेशन फ्री 1-on-1 मिलेगा हर एक स्टूडेंट को। 1-on-1 सेशन मिलेगा 10 डेज का, 10 दिनों का। इसके अलावा 4 महीने का वही डायमंड स्पीकिंग रिकॉर्डेड कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें इतनी सारी चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, जिसको आप 24 घंटे में जब चाहे देख सकते हैं। और साथ ही इस कोर्स के साथ आपको मिलने वाला है फ्री ई बुक्स। 10 किताबें होंगी। वो 10 किताबें कौन सी होंगी ये आप देख लें। बैच, इस बैच का नाम भी बता दे रहा हूं मैं, प्लैटिनम बैच है। डायमंड तो मेरा रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन ये प्लैटिनम लाइव बैच है, इंटरैक्शन जिसमें आप ट्रेनर से कर सकते हैं। 20 जून को अगला हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स है। उसमें इनरोल्ड होने के लिए, चूंकि पिछला बैच फुल हो चुका है, उसमें इनरोल होने के लिए आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी के अभी आप इस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जो करना है करिए। लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके, लेकिन प्लैटिनम कोर्स से जरूर जुड़िए। अगर आप एक बार जुड़ गए तो समझो कि अंग्रेजी बोलना आपके लिए ख्वाब नहीं रहेगा, बल्कि आप पराठेदार बोलते हुए अपने आप को देख रहे हो, सिर्फ इस कोर्स के खत्म होने के बाद 1 से 1.5 महीने में। अपना सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में। ढेर सारा प्यार। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे।